मकर संक्रांति या उत्तरायण दान पुण्य का पर्व है। इस दिन किया गया दान पुण्य जप तप अनंत गुना फल देता है। इस दिन गरीब को अन्नदान जैसे तिल व गुड़ का दान देना चाहिए। जो मकर संक्रांति में इन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करता है वह इहलोक और परलोक में वांछित फल पाता है। तिल का उपटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल जल से अर्घ्य, तिल का होम, तिल का दान और तिल युक्त भोजन। किंतु ध्यान रखें, रात्रि को तिल व उसके तेल से बनी वस्तुएं खाना वर्जित है। दिनांक 28 अक्टूबर 2023 शरद पूर्णिमा को खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। ये ग्रहण पूरे भारत में दिखेगा। भारत के अलावा एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अमेरिका, आर्कटिक, अंटार्कटिका, पैसिफिक, अटलांटिक व हिंदी महासागर क्षेत्रों में दिखाई देगा। जिन स्थानों में ग्रहण दिखाई देगा वहां पर नियम पालनीय हैं। आइए इस वीडियो में जान लेते हैं ग्रहण से जुड़ी खास करने व न करने योग्य बातें, और इस वीडियो के अंत में आप जानेंगे देश और विदेश में कुछ प्रमुख शहरों के ग्रहण के प्रारंभ और समाप्त होने का समय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हो। इस ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को घटित हो सकता है। ग्रहण के समय सजीव व निर्जीव सभी एक विशेष प्रकार की रेडिएशन ऊर्जा से प्रभावित रहते हैं। यही कारण है कि ग्रहण काल के इन प्रभावों से बचने हेतु हमारे शास्त्रों ने ऐसे अनेक नियम बताए हैं। सूतक से पूर्व, ग्रहण के सूतक से पूर्व गंगा जल पिएं। सूर्य ग्रहण में ग्रहण से 4 प्रहर यानी 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण से 3 प्रहर यानी 9 घंटे पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े, बालक, रोगी और गर्भवती स्त्री सूर्य ग्रहण में 2 प्रहर यानी 6 घंटे और चंद्र ग्रहण में 1.5 प्रहर यानी 4.5 घंटे पूर्व तक खा सकते हैं। ग्रहण के कुप्रभाव से खाने पीने की वस्तुएं दूषित न हो, इसलिए सभी खाद्य पदार्थों एवं पीने के जल में तुलसी का पत्ता अथवा कुशा अवश्य रखें। पानी, दूध, दही और छाछ में कुश डाल दें। संभव हो तो ग्रहण के पश्चात घर में रखा सारा पानी बदल दें। जी के सत्संग कीर्तन यदि डाउनलोड करने हो तो सूतक से पूर्व ही कर लें और देखने के लिए मोबाइल का उपयोग न करें। टीवी या एलईडी एवं स्पीकर का उपयोग कर सकते हैं। ग्रहण के समय स्पर्श किए गए वस्त्र आदि अशुद्ध माने जाते हैं, इसलिए सूतक लगने से पूर्व ही 2 जोड़ी कपड़े अलग अलग प्लास्टिक की थैलियों में रख दें। इस प्रकार एक जोड़ी कपड़े ग्रहण से आधे घंटे पूर्व स्नान के समय एवं दूसरी थैली के कपड़े ग्रहण के पश्चात स्नान के बाद धारण करने हैं। ग्रहण से पूर्व, ग्रहण से 30 मिनट पूर्व स्नान अवश्य करें। न कर सके तो गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण कर लें। ग्रहण काल प्रारंभ होने के पूर्व घर के ईशान कोण में गाय के घी का 4 बाती वाला दीपक प्रज्वलित करें एवं घर के हर कमरे में कपूर का धूप कर दें। ग्रहण के दौरान हंसी मजाक, नाच गाना, ठिठोली न करें, क्योंकि ग्रहण काल उस देवता के लिए संकट का काल है। उस समय वो ग्रह पीड़ा में होता है, इसलिए इस काल में उस देवता का मंत्र करें। ऐसा करने से उन्हें बल मिलता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य मंत्र व सूर्य गायत्री एवं चंद्र ग्रहण पर चंद्र मंत्र व चंद्र गायत्री मंत्र का जप करें। ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसै नमः, ओम रोहिणी कांतायै नमः। चंद्र गायत्री मंत्र
ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृततत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। चंद्र मंत्र। दधि शंख तुषाराभम शिरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। भगवान वेदव्यास जी ने परम हितकारी वचन कहे हैं। सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया हुआ पुण्य कर्म 1 लाख गुना और सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना फलदायी होता है। यदि गंगा जल पास में हो तो यही लाभ चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में 10 करोड़ गुना होता है। ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान नाम जप अवश्य करें। न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। ग्रहण काल में कुछ भी क्रिया न करते हुए केवल शांत चित्त अपने गुरु मंत्र का जप करें। और जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया है वो शिव जी, श्री हरि या दुर्गा जी का जप करें। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय संयम रखकर जप ध्यान करने से कई गुना फल होता है। श्रेष्ठ साधक उस समय उपवास पूर्वक ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 8000 यानी तकरीबन 80 माला जप करें। इसके पश्चात ग्रहण शुद्धि होने पर उस घृत को पी ले। ऐसा करने से वह मेधा, कवित्व शक्ति तथा वाक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ग्रहण के स्पर्श के समय स्नान, मध्य के समय होम, देव पूजन व श्राद्ध तथा अंत में सचैल यानी वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। स्त्रियां सिर धोए बिना भी स्नान कर सकती है। ग्रहण वेद के प्रारंभ में तिल या कुश मिश्रित जल का उपयोग भी अत्यावश्यक परिस्थिति में ही करना चाहिए और ग्रहण शुरू होने से अंत तक अन्न या जल नहीं लेना चाहिए। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरंतूद नरक में वास करता है। ग्रहण के समय निद्रा लेने से रोगी, लघु शंका करने से दरिद्र, मल त्यागने से कीड़ा, स्त्री प्रसंग यानी सेक्स करने से सुअर और उपटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी होता है। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय विशेष सावधान रहना चाहिए। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ने चाहिए। बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए व दंत धावन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है, ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों तक किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। देवी भागवत में आता है, भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा है कि अस्त के समय सूर्य और चंद्रमा को रोग भय के कारण नहीं देखना चाहिए। ग्रहण को प्रत्यक्ष आंखों से देखने पर बुरा प्रभाव होता है। ग्रहण काल के दौरान मोबाइल का उपयोग आंखों के लिए अधिक हानिकारक है। गर्भवती माताओं बहनों के लिए ग्रहण काल में विशेष ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें। गर्भिणी अगर चश्मा लगाती हो और चश्मा लोहे का हो तो उसे ग्रहण काल में निकाल देना चाहिए। बालों पर लगी पिन या नकली गहने भी उतार दें। ग्रहण काल में गले में तुलसी की माला या चोटी में कुश धारण कर ले। ग्रहण के समय गर्भवती चाकू, कैंची, पेन, पेंसिल जैसी नुकीली चीजों का उपयोग न करे क्योंकि इससे शिशु के होठ कटने की संभावना होती है। सुई का उपयोग अत्यंत हानिकारक है। इससे शिशु के हृदय में छिद्र हो जाता है। किसी भी लोहे की वस्तु, दरवाजे की कुंडी आदि को स्पर्श न करे, न खोले और न ही बंद करे। ग्रहण काल में सिलाई, बुनाई, सब्जी काटना या घर से बाहर निकलना व यात्रा करना हानिकारक है। ग्रहण के समय भोजन करने से मधुमेह यानी डायबिटीज का रोग हो जाता है या बालक बीमार होता है। ग्रहण काल में पानी पीने से गर्भवती स्त्री के शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिस कारण बालक की त्वचा
सूख जाती है। लघुशंका या शौच जाने से बालक को कब्जियत का रोग हो जाता है। गर्भवती वज्रासन में न बैठे, अन्यथा शिशु के पैर कटे हुए हो सकते हैं। शयन करने से शिशु अंधा या रोगी हो सकता है। ग्रहण काल में बर्तन आदि घिसने से शिशु की पीठ पर काला दाग होता है। ग्रहण काल के दौरान मोबाइल का उपयोग आंखों के लिए अधिक हानिकारक है। उस दौरान निकले रेडिएशन से गर्भस्थ शिशु के विकास में रुकावट आ सकती है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसके कारण शिशु तनाव में भी जा सकता है। गर्भवती ग्रहण काल में अपनी गोद में एक सूखा हुआ छोटा नारियल लेकर बैठें और ग्रहण पूर्ण होने पर उस नारियल को नदी अथवा अग्नि में समर्पित कर दें। देशी गाय के गोबर व तुलसी पत्तों का रस या तुलसी अर्क का गोलाई से पेट पर लेप करें। देशी गाय का गोबर न उपलब्ध हो तो गेरू मिट्टी का लेप करें अथवा शुद्ध मिट्टी का ही लेप कर लें। इससे ग्रहण के दुष्प्रभाव से गर्भ की रक्षा होती है। ग्रहण के पश्चात ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो देना चाहिए तथा स्वयं भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। आसन, गौमुखी व मंदिर में बिछा हुआ कपड़ा भी धो दें और दूषित औरा के शुद्धिकरण हेतु गौमूत्र या गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में कर दें। ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। ग्रहण के स्नान में गर्म की अपेक्षा ठंडा जल में भी दूसरे के हाथ से निकले हुए जल की अपेक्षा अपने हाथ से निकाला हुआ, निकले हुए की अपेक्षा जमीन में भरा हुआ, भरे हुए की अपेक्षा बहता हुआ, बहते हुए की अपेक्षा सरोवर का, सरोवर की अपेक्षा नदी का, अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा का और गंगा की अपेक्षा समुद्र का जल पवित्र माना जाता है। ग्रहण काल पूरा होने पर स्नान के पश्चात सूतक काल में रखे गए कुश व तुलसी निकाल दें। दान दक्षिणा देकर सूर्य या चंद्र जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिंब देखकर भोजन करना चाहिए। दो चीजों को याद रखिए, गौदान और एकादशी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में, जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें आपने दर्शन? जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया। क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, देव एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी। तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन, गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहां जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है।
एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का एक गिलास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ पर द्वादशी को। एकादशी के व्रत के बिना भगवान कभी किसी पर कृपा नहीं करते। सबसे प्रिय भगवान की तिथि है एकादशी। इसलिए जो लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी सद्गति चाहते हैं, एकादशी का व्रत करें। बच्चों को भी एकादशी के व्रत के दिन अन्न नहीं देना चाहिए, और बच्चों को भी जब टिफिन पैक करके दें तो कूटू की रोटी बना करके, पराठा बनाकर, कूटू की पूड़ी बना करके कुछ भी दे सकते हैं स्कूल के लिए। एक दिन की तो बात है, 15 दिन में, महीने में 2 दिन केवल। क्यों बच्चे का संस्कार खराब करना? इतने से संस्कार देना चाहिए। बुढ़ापे में जाके संस्कार नहीं दिया जाता, इतने से संस्कार दो। नारायण 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 नारायण। अब बड़ा ही एक आनंद का दिवस है जिस दिन प्रगट गीता इस रूप से प्रकट हुई। ऐसे अनादिकाल से उपदेश आया है, पर इस रूप से ये प्रकट हुआ है आज से। बहुत ही आनंद की बात है। आज गीता जयंती मनाने का एक अपने काम कर रहे हैं, क्या तो चिंता करोगे? भगवान ने कहा माँ से चिंता मत कर, तो हम चिंता क्यों करें? भगवान के आज्ञा का भंग क्यों करें? आज से चिंता का तो उद्यापन करना चाहिए। चिंता भी जला को मो मन सदानंद। श्रीमद भगवद गीता के अनुसार जीवन बनाने के लिए खास एक बात भगवान की शरण होता है। शरण होना है ये हम कहते हैं अपनी भाषा से, ये तो वास्तव में भगवान के शरण है। हमने संसार का, कुटुंब का, धन संपत्ति, देवों का, विद्या बुद्धि योग्य का, वर्ण आश्रम का आश्रय ले रखा है। इसलिए कहते हैं एक भगवान के शरण हो जाओ। भगवान के शरण तो है ही हम पहले से। दुखदायी परिस्थिति से रखते हुए बालक की सलाह जैसे माँ ले लेती, ऐसे आपकी हमारी सलाह लेते हैं क्या भगवान? समय स्वीकार कर रहे उसके उत्साह जो करें, तो भगवान जो करें उसमें अपना प्रसन्नता होनी चाहिए। आज ये गीता जयंती का असली उत्सव मना लेने का तात्पर्य क्या हुआ? चिंता नहीं कर। गीता ने यही बताया अंत में मां सुख मत कर, क्यों होता है? चिंता क्यों करता है? चिंता छोड़ दी, चिंता नहीं है, भगवान ने मना कर दिया। तो भगवान को तुम चिंता मत करो, तो हम चिंता नहीं करने की बात क्या हुआ? भगवान का विधान बताया है तो मत किसने रहो आनंद से, तुम चिंता क्यों करते? काम करना उत्साह पूर्व रात और दिन निरंतर करो, मशीन की कदर करो, कर्म फल की इच्छा न रखते रहो, आश्रित न होकर कर्तव्य कर्म तत्परता से पालन करो। ये गीता का सिद्धांत है। गीता का अनुसार करो अपने सभी। ये आज बात पकड़ लेनी चाहिए अपने, नहीं करना है, भगवान के सिद्धांत से विरुद्ध नहीं करना है। ये तो हमारा काम, चिंता करना हमारा काम नहीं। चिंता आ जाती है, आगे तो भगवान का देखो तो हमारे लिए चिंता आ गई, क्या करो? भगवान से कह करो केवल चिंता आ गई। तो आज ये गीता जयंती का असली उत्सव मना लेने का तात्पर्य क्या हुआ? चिंता नहीं कर। आप जिन जिन चीजों की टेंशन और स्ट्रेस लेके बैठे हैं, दरअसल वो आपकी है ही नहीं। आप एक ऐसे दरवाजे के अंदर कैद होकर बैठे हैं जिसमें ताला तो लगा है, पर ताले ने उस दरवाजे को बंद नहीं किया हुआ, सिर्फ दिखने में ताला है। आप धक्का देंगे तो सीधा बाहर जा सकते। तो इतना हम लोगों ने अपनी लाइफ को कॉम्प्लेक्स किया है। तो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, व्हाई टू टेक स्ट्रेस अर्जुन, आई एम विद यू। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के ऊपर नहीं लिखा गया है,
जो भगवान के द्वारा बोला गया है। तो भगवत गीता का जब आश्रय लेते हैं ना, तो आपके जीवन बिकम्स लाइक अ फेदर। तो गीता जी आप कह लीजिए, यू हैव, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल आपके पास है टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। आपको अगर इस संसार की बीमारियों से आप ग्रसित हैं, तो भगवत गीता आपके लिए एंटीबायोटिक है, जो आपके जीवन को बिल्कुल डिजीज फ्री कर देगी। नारायण 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 नारायण। गीता पठन पाठन जहाँ होता है वहाँ तीर्थ आते हैं। उद्धव जी, नारद जी, महात्मा, संत, पुष्कर आदि सराशी जितने तीर्थ जितने गए सब गीता सुनते वहाँ आते, तो सब इकट्ठे हो जाते वहाँ। महान पवित्रता आ जाती है गीता में। तो कितनी विलक्षणता अलौकिकता भगवान में आ जाती है गीता में। तो गीता का अध्ययन करना, मनन करना, विचार करना है। गीता में परम ज्ञानम भगवान है। तो गीता ज्ञान उपासित है। त्रिलोकान पालिया में त्रिलोक व्यापार में गीता के ज्ञान से ही करता हूँ, ऐसा गीता का ज्ञान विलक्षण है। तो गीता भी विलक्षण है, अर्जुन भी विलक्षण, भगवान भी विलक्षण, संजय भी विलक्षण। इस ज्ञान को लेकर के महासंग भी पैदा नहीं होते, प्रलय भी बता नहीं होती। ऐसा वो ज्ञान है। ज्ञान बताया, भक्ति बताई, योग बताया, कितने विलक्षण बात भगवान ने बताई, विचित्र बात बताई। तो गीता में अलौकिक रत्न भरे हुए विलक्षण बात भरी हुई है, एकदम विचित्र। इसमें पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, गहरे गहरे चलते जाओ, तो विलक्षण भाव निकलता चला जाए। इस बात से गीता है, और गीता पर पढ़े वर्ष जैसे भगवान त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम, ऐसे ही गीता है। वो भी त्वमेव माता पिता त्वमेव, पिता माता पिता सूर्य मित्र धन दानव सज्ञा सब गीता है। तो भगवान की गीता की बड़ी विचित्र महिमा है। नारायण 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 नारायण। आइए भाई साहब, एक अगरबत्ती का पैकेट चाहिए था। आकाश, अगरबत्ती का पैकेट लाना। ये लो भाई साहब, 20 रुपए की है, बहुत अच्छी अगरबत्ती है। भाई साहब, कोई दूसरा पैकेट नहीं है क्या? क्यों, इसमें क्या है? नहीं भाई साहब, ये नहीं ले सकता मैं। क्यों, इसमें क्या खराबी है? अच्छा, इसमें जय श्री राम लिखा हुआ है और मंदिर भी बना हुआ है। हाँ भाई, क्यों लोगे इसको? आप तो मुसलमान हो ना? हाँ भाई साहब, मैं मुसलमान हूँ। अगर मैं हिंदू भी होता ना, तो ये पैकेट नहीं लेता। पैकेट न लेने की वजह ये नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ, इसकी वजह कुछ और है भाई साहब। तो क्या वजह है? भाई साहब, होता क्या है कि ज्यादातर लोग पैकेट के अंदर का सामान इस्तेमाल कर लेते हैं और पैकेट को कहीं भी फेंक देते हैं। आप ही सोचिए कि इसमें जय श्री राम लिखा हुआ है, मंदिर बनी हुई है, अगर ये कचड़े के डब्बे में दिखाई दे या गंदगी में पड़ा दिखाई दे, कैसा लगेगा? जाने अनजाने ये गुनाह मैं नहीं कर सकता। और चलिए मान लीजिए भाई साहब कि हम और आप इस पैकेट को यहां वहां फेंक कर जल में प्रवाह कर दें, लेकिन क्या हर कोई करेगा? बहुत गहरी और सच्ची बात बोली भाई साहब आपने। आकाश, ये पैकेट कहाँ से आया? प्रशांत सेठ के यहाँ से। एक काम करो, जितने भी ऐसी पैकेट हो जिसमें भगवान का नाम लिखा हो या मंदिर बना हो, सब कैंसिल करो। जी भाई। और भाई साहब के लिए चाय लेके आओ। अरे चाय है, रहने दीजिए भाई साहब, कोई दूसरा पैकेट हो तो दे दीजिए। नहीं, अगरबत्ती तो दूसरी नहीं है, पर चाय पी लीजिए आप। अरे चाय है। अरे नहीं, चाय पीजिए भाई साहब। बहुत सॉलिड बात बोली भाई साहब, इस तरफ तो हमारा ध्यान कभी गया नहीं, काश सब लोग समझ सके। नमस्कार सर। हाँ जी बोलिए। सर, वो गार्ड की नौकरी के लिए आया हूँ, बाहर नोटिस बोर्ड पे लिखा देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए बैठिए। जी। तो पहले कभी गार्ड की नौकरी की है आपने? जी हाँ सर, एक सरकारी अस्पताल में की थी। अच्छा, तो फिर वहाँ से क्यों छोड़ दी? छोड़ी नहीं सर, एज हो गई थी ना, सो रिटायरमेंट मिल गया। तो रिटायरमेंट मिल गया तो एंजॉय करो ना, सारी जिंदगी काम ही करते रहोगे। कंधों पर जब जिम्मेदारी का बोझ होना तो जिंदगी भर काम करना ही पड़ता है। ये एंजॉय, रिटायरमेंट सब
मेरे जैसे के लिए नहीं बना साहब। ऐसी तो कौन सी जिम्मेदारी आ गई आप पर जो इतनी गहरी बातें कर रहे हैं आप? 3 पोतियों की और 1 बहू की। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में कमाने वाला अकेला मैं ही एक हूँ। तो आपका बेटा कुछ नहीं करता क्या? सर मेरा बेटा ट्रक ड्राइवर था, वो 1 साल पहले एक्सीडेंट में चला गया। आई एम सॉरी। नहीं सर, कोई बात नहीं सर। अच्छा, अब ये लीजिए आप, इसके ऊपर अपना नाम और फ़ोन नंबर आप लिख दीजिए, क्योंकि और भी लोग आए थे जॉब के लिए, तो मैं रिव्यू करके फिर आपको फ़ोन करके बता दूंगा जैसा भी होगा। जी सर। ये लीजिए सर। थैंक यू, मैं आपको बता दूंगा। जी सर। अच्छा सर, अभी जब आप लिख रहे थे तो मैंने देखा कि आपके राइट हैंड पे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है वो? सर ये राम का नाम लिखा है। ये मेरी पोती ने मेरे हाथ पे लिखा है। क्यों? दरअसल सर, जब मेरी पोतियां इम्तिहान देने के लिए जाती हैं ना, तो मैं उनके हाथ में राम का नाम लिख दिया करता हूं, ताकि इम्तिहान अच्छा हो या खराब, राम नाम को देकर वो अपने मन को शांत कर सके, क्योंकि करने वाला तो ऊपर वाला है ना। और आज ये काम मेरी पोती ने मेरे साथ कर। किसी ने सही कहा है सर, बच्चे वही सीखते हैं जो आप उन्हें सिखाते हैं। जी सर। ठीक है सर, मैं आपको बता दूंगा जैसा भी होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, वेद प्रकाश जी बात कर रहे हैं? जी सर। सर मैं बाजवा कॉम्प्लेक्स से बात कर रहा हूँ। आप वो कुछ टाइम पहले आए थे ना गार्ड की जॉब के लिए? जी सर। जी सर। सर आप कल से आ जाइए 9 बजे, मैंने आपको चुना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अरे सर थैंक यू वगैरह मत बोलिए, आप बस कल से आ जाना। जी। और आपको एक बात बतानी थी, वो जो आपकी ट्रिक थी ना किसी भी जरूरी काम से पहले प्रभु श्री राम का नाम अपने हाथ पर लिखने की। हाँ जी, हाँ जी सर, वो तो बहुत काम की चीज है। कल मेरी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो मैं बहुत नर्वस था मीटिंग को लेके कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर ना मेरे को आपकी वो तरकीब याद आई, और सर सच बोलूं तो जैसे ही मैंने प्रभु श्री राम का नाम अपने हाथ पे लिखा ना, वैसे ही मेरी सारी नर्वसनेस दूर हो गई, मेरा मन एकदम से शांत हो गया। ऐसा लगा कि जब भगवान मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर है। बस अब मुझे एक बात समझ में आ गई है कि हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, फल देना तो उनका काम है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, फल देना तो ऊपर वाले का काम है, हमें तो बस उनका नाम लेकर अपना कर्म करना है। हाँ जी सर, ये बहुत सही बात है सर। बाकी सर आप कल से आइए, आपको अपनी टीम के साथ जोड़कर हमें अच्छा लगेगा। जी सर। जी सर। भैया एक लाल मिर्च का पैकेट देना। एक हरी मिर्च का पैकेट दियो। भैया लाल मिर्च का पैकेट चाहिए। हाँ ठीक है मैडम, एक हरी मिर्च का पैकेट दियो। अजीब है भैया, लाल मिर्च का पैकेट मांग रही हूँ ना मैं। हाँ हाँ मैडम, मैं वही मंगवा रहा हूँ। हरी एक मिर्च का पैकेट दियो। भैया सुनाई नहीं देता आपको? लाल मिर्च का पैकेट चाहिए, हरी मिर्च का नहीं। मैडम उसका नाम हरी है, मैं बोल रहा हूँ हरी एक मिर्च का पैकेट दियो। तो ये मुझे कौन बताएगा? मुझे तो लगा बह रहे हो आप, सुनाई नहीं दे रहा आपको। और मुझे लग रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये कन्फेक्शनरी की दुकान है, सब्जी की दुकान थोड़ी है यहाँ हरी मिर्च मिलेगी, यहाँ लाल मिर्च ही मिलेगी। अरे भैया लाल मिर्च का पैकेट। आप तो कहते हैं इनका नाम हरी है, ये आपको हरी बोल रहे हैं, पागल समझा है मुझे। मैडम इनका नाम भी हरी है, मेरा नाम भी हरी है, और हमारी दुकान पे एक लड़का और काम करता है, उसका नाम भी हरी है। हम 3 लोग हैं, तीनों का नाम हरी है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो 1 सेकंड रुको। हरी हाँ हरी क्या? क्यों लेकिन? हमने ना मैडम इंस्टाग्राम पे प्रेमानंद जी की रील देखी थी। वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा शक्ति नाम जप में है। 24 घंटे इंसान को नाम जप करना चाहिए। तो हमने कहा हम तो दुकान पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम जप कैसे करें? तो इसीलिए हमने एक दूसरे को हरी हरी नाम से बुलाना चालू कर दिया। सही है हरी भैया,
ये लीजिए आपके पैसे। राधे राधे। राधे। अरे भैया क्या बकवास लगा रखी है ये? देखिए जी, अपनी दुकान में हम लड़कों को छोटू, चंदू, ओए, इधरा इन नामों से बुलाने से अच्छा तो यही है ना कि हम भगवान का नाम लेके बुलाएं अपनी दुकान में लड़कों को। भैया बात तो सही है आपकी, काम करने के साथ साथ आप भगवान का नाम भी ले लोगे। देखो जी, पहले के ज़माने में क्या होता था, पेरेंट्स ना अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते थे, ताकि जब भी वो अपने बच्चे को याद करेंगे तो साथ साथ भगवान को भी याद करेंगे। जैसे कि एक दिन में 10 बार एक माँ ने अपने बच्चे को बुलाया राम नाम से, तो 10 बार उसने भगवान को भी याद कर लिया ना साथ साथ। पता है बचपन में मुझे ना बहुत बुरा लगता था कि मेरे मॉम डैड ने मेरा नाम राधा क्यों रख दिया, लेकिन अब जब मुझे कोई भी बुलाता है ना राधा के नाम से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है राधा जी, आपको क्या चाहिए था? ये बिस्किट का? हरी भैया। हाँ जी। 1 किलो चावल देना। आप भी मुझे हरी नाम से बुलाने लग गई। हरी 1 किलो चावल दियो। भैया भगवान का नाम सिर्फ आपको थोड़ी लेना है, हमें भी लेना है, इसलिए आपको हरी बुला रही हूँ। और तो और मैंने आपका आइडिया चुरा लिया है, मेरा पार्लर है, वहाँ पे एक लड़की काम करती है, उसको मैं लक्ष्मी नाम से बुलाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए चावल। ले लीजिए भैया। राधे राधे। राधे। Yeah, go ahead. बैलून फुला लीजिए. We can fill the balloons with the air. अब आप बांध सकते हो. Now you can tie the knots. बैलून्स की नॉट को बंद कर लीजिए, बैलून्स को टाई कर लीजिए. मेरी इंस्ट्रक्शंस के बिना कुछ नहीं करना. एक एक टूथपिक सबको दे दीजिए. एक साथ पकड़ लीजिए और सबको दे दीजिए. एक हाथ में बैलून ऐसे कर लीजिए और दूसरे हाथ में टूथपिक ऐसे कर लीजिए. वेट फॉर माई इंस्ट्रक्शन. वेट. बैलून ऐसे, टूथपिक ऐसे कर लीजिए. ओके. जब स्टार्ट बोलूंगा तब शुरू होगा. क्लियर इंस्ट्रक्शंस. आई गिव यू टाइम. द मोमेंट आई से स्टार्ट, इस एक्टिविटी के खत्म होने तक, टाइम के खत्म होने तक, जिसके हाथ में बैलून बचा हुआ, जिसके हाथ में लास्ट तक बैलून बचा हुआ वो विनर. जो लास्ट तक अपना बैलून बचाया, जिसके हाथ में लास्ट तक बैलून हुआ वो विनर. 3, 2, 1 स्टार्ट. जिसके हाथ में बैलून बचा हुआ वो विनर. जिसके हाथ में बैलून बचा वो विनर. जिसके हाथ में लास्ट तक बैलून बचा हुआ वो विनर. केयरफुल. यस. कैन यू इनकरेज अस? यस. टाइम है, अभी टाइम है, आराम से. यस. जिसके हाथ में बैलून बचा हुआ वो विनर. जिसके हाथ में बैलून बचा हो वो विनर. जैसे खड़े थे वैसे खड़े हो जाइए. क्या सोचा था? ठाकुर खुश होगा, शाबाशी देगा. मैंने अपने इंस्ट्रक्शंस में बोला था कि जिसके हाथ में बैलून बचा हो वो विनर. मैंने कहीं पे ये बोला था कि एक दूसरे का बैलून फोड़ना जरूरी है. क्या कोई सिचुएशन हो सकती थी, क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती थी कि हम सब जीत जाते? कोई सिचुएशन हो सकती थी कि हम सब जीत जाते? क्या कोई सिचुएशन हो सकती थी? क्या? अगर कोई किसी का नहीं फोड़ता, अगर कोई बैलून ना फोड़ते, अगर कोई किसी का नहीं फोड़ता, अगर कोई किसी का बैलून नहीं फोड़ता तो हम सब जीत जाते. मैंने कहीं नहीं कहा कि जीतने के लिए दूसरे को हराना जरूरी है. मैंने कहीं नहीं कहा कि जीतने के लिए दूसरे का नुकसान करना जरूरी है. लेकिन हमारी साइकोलॉजी ऐसे ही चलती है. हमें लगता है जीतना है, ओहो जीतना है तो किसका नुकसान करूं. जैसे ही मैंने कहा जिसके हाथ में बैलून बचा होगा, सबके टूथपिक रेडी हो गए किसका फोड़ना है. और देखो कैसे चल रहे थे. एक का फूट गया, तेरा भी फूट गया, आजा उसका फोड़ते. 2 लोग मिलके, था तेरा भी फूट गया, वो बचा, आजा उसको हराते हैं. यही चीज होती है कंपनीज में.
यही चीज होती है घरों में, यही चीज होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, यही चीज होती है कंट्रीज में। एक दूसरे को हराने के चक्कर में हम सब हार जाते हैं, एक दूसरे को नीचे करने के चक्कर में हम नीचे चले जाते हैं, एक दूसरे को डिफीट करने के चक्कर में हम हार जाते हैं। हमें लगता है कि जीतने के लिए दूसरे को हराना जरूरी है, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना जरूरी है, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना जरूरी है। ये चीज कंपनीज में होती है, एम्प्लॉइज में होती है, ऑर्गेनाइजेशन में होती है, पॉलिटिकल पार्टीज में होती है। हर पार्टी एक दूसरे को हराने के चक्कर में देश को हरा रही है, और अगर पार्टी सोचे कि देश को जिताना है तो पार्टीज भी जीत जाएगी, राइट। यही चीज हर जगह है, राइट। सुबह रूम में बैठे कुछ लाइंस मैंने लिखी थी, कभी कभी लिख लेता हूं। सो व्हाट आई रोट इन द मॉर्निंग वाज, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर हैं। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब हैं। अकेले हम अल्फाज हैं, मिल जाए तो जवाब हैं। अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत हैं। अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत हैं। अकेले हम दुआ हैं, मिल जाए तो इबादत है, मिल जाए तो इबादत है। അനിതയുടെ ആൺകുട്ടിയാ? जब एक 60 साल का आदमी अकेला बैठा हो तो वो 60 साल का ही दिखाई देता है, लेकिन जब दो 60 साल के दोस्त इकट्ठे बैठे हों तो वो 30-30 साल के दिखाई देते हैं। जब 3 60 साल के दोस्त इकट्ठे बैठे हों तो वो 20-20 साल के दिखाई देते हैं। जब 6 60 साल के दोस्त इकट्ठे बैठे खुशगपियों में मसरूफ नजर आए तो वो स्कूल जाते हुए बच्चे दिखाई देते हैं। इसलिए अपने दोस्तों से जुड़ कर रहें, क्योंकि वो आपको कभी भी बड़ा नहीं होने देते। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम कितने ही नामों से बुला सकते हैं। दोस्त, मित्र, फ्रेंड, भाई, मेरे बाप। और दोस्ती में या मित्रता में या फ्रेंडशिप में सबसे ज्यादा प्यार तब उमड़ता है जब आप दोस्त को किसी अच्छी सी मोटी सी गाली से संबोधित करते हैं, अबे ओए डैश डैश डैश। दोस्ती कभी बूढ़ी होती ही नहीं है, ये हमेशा जवान और सदाबहार रहती है। ये टेप रिकॉर्डर के उस पॉज बटन की तरह है जिसे दबाने से ये वहीं से शुरू होती है जहां से हमने छोड़ी थी। जिसके साथ खून का संबंध नहीं होता फिर भी प्रिय लगे, वो है दोस्त। जिसके साथ दुनिया भर की बातें करके भी थकान ना महसूस हो, वो है दोस्त। जिसके साथ छोटी सी बात पर भी खुलकर हंसा जा सके, वो है दोस्त। जिसके कंधे पर माथा रखकर आसानी से रो सकते हैं, वो है दोस्त। जिसके साथ ठंडी खिचड़ी खाने पर भी दावत जैसा एहसास हो, वो है दोस्त। जिसको आधी रात को उठाकर भी आप दिल की बात कर सकें, वो है दोस्त। जिसके साथ बिताए हुए पलों को याद करने पर आंख में आंसू या चेहरे पर मुस्कान आ जाए, वो है दोस्त। जिससे आप एक मामूली सी बात भी बताएं और वो फिर भी कहे, वाह क्या बात है यार, तू तो जीनियस है, जीनियस, वो है दोस्त। जो आपके माँ बाप को भले ही आंटी जी या अंकल जी बुलाए पर मन में अपना ही माता पिता समझे, वो है असली दोस्त। दोस्ती वो है मेरे दोस्तों जो बेजान जिंदगी में भी जान डाल दे। तो इसलिए दुनिया भर के दोस्तों को मेरा प्यार, मेरी शुभकामनाएं। नारायण नारायण नारायण। कलयुग में कीर्तन का माध्यम सबसे श्रेष्ठ बताया है। कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन से उद्धार हो जाए।
भगवान के कीर्तन बातें करने से परमात्मा को प्राप्त हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए। कीर्तन किया जाए तो यहाँ से ब्रह्मलोक तक के जीवों का उद्धार होता है। जितना कीर्तन सुने, बताया है कि एक स्थान में बैठा हुआ मनुष्य भगवान के नाम का कीर्तन करता है, घर के घर मोहल्ले का मोहल्ला शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और उसकी आवाज तेज ब्रह्मलोक तक पहुंचती है। ब्रह्मलोक तक नाम की ध्वनि बजती है। कीर्तन किया जाए, कीर्तन में ऊंचे स्वर से जोर से कीर्तन किया जाए, उसकी विलक्षणता होती है। तो जितना जोर से हो बाजा बजाया जाए, उनका साथ किया जाए, तो दूसरा संकल्प बिल्कुल सब बंद हो जाते हैं। बस जब से इतने बंद न होते, कीर्तन से बंद होता है। कीर्तन से बाद बहुत दुख शुद्धि होती है। हजारों मील तक, लाखों मीलों तक उसकी आवाज जाती है और उससे पवित्रता होती है, अपवित्रता नष्ट हो जाती है, खराब परपड़ नष्ट हो जाते हैं, शुद्ध परपड़ में शक्ति मिलती है। जप करने से और भगवान का ध्यान करने से, भगवान का चिंतन करने से दुनिया का बड़ा भारी भला होता है। आपने सुना होगा बद्री नारायण, वहाँ नर और नारायण दोनों रूपों से एकांत बैठ जब ध्यान करते, भजन करते भगवान का। ऋषि मुनि संत महात्मा कई चुपचाप जप करते हैं। उस चुपचाप जप से संसार मात्र में शांति, आनंद, प्रसन्नता ये फैलती है और दुख दूर होता है, रोग दूर होता है, संताप दूर होता है, जलन दूर होती है, चिंता दूर होती है, ये सब दूर होते हैं तपस्या भजन से। और दुख दूर होता है, रोग दूर होता है, संताप दूर होता है, जलन दूर होती है, चिंता दूर होती है, ये सब दूर होते हैं तपस्या भजन से। संत महात्माओं के पास रहने से, उनका सत्संग करने से बहुत फायदा होता है। और भजन स्मरण करोगे, जप करोगे, भजन ध्यान करने वाला को संग करोगे, आपके स्वभाव में शांति आ गई, आपका स्वभाव निर्मल होगा, आपके भीतर शांति रहेगी, आपकी दृष्टि से शांति होगी, आपके रहने मात्र से गांव में शांति होती है। हमारे को जैसे लोगों ने कहा है, जहां चातुर्मास हुआ कि गांव भर की लड़ाई हमारी बंद होगी। इस बात से जितना आप भजन करते हो, उस भजन का दुनिया मात्र को बड़ा भारी लाभ होता है। जो सदाचारी होता है, सद्गुणी होता है, अपने मत से आचरण करता है, किसी का बुरा नहीं करता, उसके द्वारा त्रिलोकी में शांति पहुंचती है, 3 लोगों में शांति पहुंचती है, 3 लोगों का उपकार होता है। तो भगवान नाम कीर्तन करने से बहुत लाभ होता है। जो कीर्तन किया जाए शांति से, वह कीर्तन मस्ती होकर किया जाए तो बहुत लाभ होता है। उनका नाम सुनो जो और मस्त हो जाओ। अभी नाम की ऋतु है, ऋतु फल है ना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र महामंत्र नारायण नारायण नारायण। मनमोहना मोरा कृष्ण 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 मनमोहना मनमोहना मोरा कृष्ण कृष्ण कृष्ण
जय जिनेंद्र, जय महावीर। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। शादी से पहले वीडियो शूटिंग, कहीं पे घूमने जाना, वो मेमोरीज रखना बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। पर आज पहली बार आज तारीख 13 दिसंबर 2023 हमारे सामने है उमंग भाई और अदिति जी। इनकी शादी है 25 दिसंबर को। आज ये निकले हैं प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस के लिए। ये हमारे लिए हर एक के लिए बहुत बड़ा मैसेज रहेगा कि आज प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस में ना वो कहीं आउट ऑफ मुंबई गए हैं या गोवा गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आए हैं मीरा रोड में नित्यानंद आश्रम में, जहाँ पे बुजुर्ग हैं, बेबस लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, जिसमें पूरी मिक्स सब्जी, दाल, चावल, मिठाई, फरसान सब उनको दिया उन्होंने। साथ ही साथ उनके आशीर्वाद उन्होंने लिए। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है इनकी तरफ से हम सबके लिए कि प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस इस तरीके हो तो बहुत सारे आशीर्वाद मिल सकते हैं, और उस आशीर्वाद के जरिए हमारा जीवन सुखमय, आनंदमय और तंदुरुस्त निकल सकता है। हम नित्यानंद आश्रम सारे बुजुर्ग और सभी की तरफ से उमंग भाई और अदिति बहन को एडवांस में आपको ये जो सेलिब्रेशन किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना है आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और आपका लग्न जीवन बहुत ही सुखमय हो, और ऐसे ही नेक कार्य करने के आपको हमेशा निमित्त बनाते रहे। जय जिनेंद्र, जय महावीर। गिरिधारी गोपाल ब्रज गोपदुलाल
ও গো অপরূপ লীলা তব তরুণ কমল গিরি ধাদি গোপাল ব্রজ গোপ দুলাল ও গো অপরূপ লীলা তব তরুণ কমল গিরি ধাদি গোপাল বিশাখার কাছে তুমি চির নিরূপম শ্রীরাধার হৃদয়ে প্রেমের কৃপণ বিশাখার কাছে তুমি চির নিরূপম শ্রীরাধার হৃদয়ে প্রেমের কৃপণ শ্রীরাম সুরাম সখা গোঠের রাখাল শ্রীরাম সুদাম সখা গোঠের রাখাল অপরূপ লীলা তব গিরি ধাদি भोजन झूठा छोड़ना इसका मतलब आप रस के रूप में जो ईश्वर है उसका अपमान कर रहे हैं, आप उसका त्याग कर रहे हैं। इसलिए काय को उतावली में थालियां भरवा लेते हो, हाँ धर दो धर दो धर दो, हाँ पूरन पोली 1 ली 2 ली 3 ले ली, अरे भाई कितनी कब खाओ, नहीं मला आवडते अरे आवडते कितनी आवडते भाई। इसलिए भैया फिर लेते हैं झूठा छोड़ते हैं। एक बात और कह देता हूं, शादी ब्याह में तो भैया किलो कितने कितने सारा झूठा छूटता है। राम 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 राम। बनाने वाले खूब व्यंजन बनाते हैं, जैसे कि भोजन करने के लिए कोई सज्जन नहीं आने वाले हैं, भूत प्रेत आने वाले हैं जो खूब खाएंगे मण मण। एक शादी में एक डॉक्टर साहब खड़े खड़े हंस रहे थे। डॉक्टर साहब को पूछा आप क्यों हंस रहे हो? डॉक्टर साहब ने कहा जो शादी में आए इसमें से आधे लोग मेरे पेशेंट है, सबको बीपी है, शुगर है, एक भी ये व्यंजन खाए जैसा नहीं है, और बताओ सेठ जी ने इतने व्यंजन बना दिए, खाएगा कौन? मैं यही सोच के हंस रहा हूं। तब दूसरे आदमी ने कहा कि ये कैटरिंग वाले मजे करेंगे वेटर मजे करेंगे, ये खाएंगे आदमी। करुणा निधान, क्यों तो इतने सारे व्यंजन बनाना, फिर लोग देख करके रहा नहीं जाता है, ले लेते हैं सब, पेट तो रहेगा उतना रहेगा, फिर बजवे डूचे आवे पचे भरी हुई थाली, इधर उधर देख के कोई देख तो नहीं रहा ना, ढक ये कितना बड़ा अपराध करते हैं। रस के रूप में ईश्वर का अपराध होता है झूठा छोड़ने से। भैया हाथ जोड़ के विनती करता हूं भैया, चाहे थोड़ा कम लीजिए, फिर और न परोसे तो भले ही भूखे रह जाइए, लेकिन रसरूप ईश्वर का अपमान मत करिए, झूठा मत छोड़िए। हमारे देश में आज भी ऐसे गरीब लोग हैं जिनको कचरे में से अनाज निकाल निकाल के अपना पेट भरना पड़ता है, और हम पर भगवान की कृपा कि हमको ऐसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है, फिर भी हम उसको नाली में फिकवा रहे हैं, झूठा डलवा रहे हैं। सोचिए अगर वो भोजन आपने थाली में लेकर न बिगाड़ा होता तो किसी न किसी की क्षुधा पूर्ति करता, किसी न किसी के पेट भरने का साधन बनता। कोई किसी के दुकानदारी में अड़चन डालता है, कोई किसी की नौकरी में अड़चन डालता, तो लोग कहते हैं कि पेट पर लात मार रहे हैं, लेकिन वो पेट पर लात मारना नहीं है। भोजन झूठा छोड़ के बिगाड़ देना, जो भोजन किसी का आहार बन सकता था उस भोजन को आपने थाली में लेके बिगाड़ के पटक दिया, वो असली पेट पर लात मारना है। इसको कहते पेट पर लात मारना। जो झूठा छोड़ रहे हैं वो किसी न किसी के पेट पर लात मार रहे हैं। इस बार जब भोजन करो तो ये 2 बातें याद रखना, एक तो रस के रूप में हम ईश्वर का अपमान कर रहे हैं झूठा छोड़ के, और दूसरा जो हम झूठा छोड़ रहे हैं वो किसी न किसी का भोजन बनता, लेकिन हमने झूठा छोड़ा, ये नष्ट होगा, हम किसी के पेट पर लात मार रहे हैं। ओ गोगरू बाबू आप रो कोथलियो, अरे ओ बिछुड़ी भाई आप रो कोथलियो, पकड़ो 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 जल्दी पकड़ो भाई।
बिछड़ी न अलग कोतलियो और मन अलग कोतलियो, एक घर में दो कोतलिया। अरे आपा वो कर दियो, वो किसटम हो यार, वो सिस्टम कर दियो आपा के अब जितना जना एक घर सु ब्याह में आई बीते कोतलिया बंदो पुगाई। वाह काका, कहीं सिस्टम लायो। अरे वो तो की कोनी, एक नई रिवाज और लेकर आया आपा। किसी काका किसी बताओ। बड़ी उतावली है समय आया सब मालूम चल जाए भाई। एक बार आप कोतलिया को आनंद लो। राम राम। हो एक मिनट रुकिए तो। तेरा कोतले खोल दे क्या? ओहो कहीं बजा के। हाँ क्या है वो है जिको परसों रात ना आप मेरी लड़की की शादी का मैंने जुट्टो छोड़ के आया। हाँ वो सागी माल है वो बेटा। प्लेट में भरे ऊंची ठेठ में सुरतगढ़ का दोरा हुआ जी ऊंचा ओई ले लियो और बोई ले लियो। खरे बेटा हिड़का पना और खावेगी तो क्या इतोक बाकी जूठन का मैंने दे क्यों पे को लगेगा जिकी ने ते चाक के जूठन में घेर काया नहीं है। मैं दोरी बहुत करीब आपे वेस्ता थे तो घेरी आया पर मेरे नहीं 2 रुपये सैकड़ों ब्याज चलू है इनको। अभी से चलो आपकी जगह लागे लगवावे। बाकी तो ही तो झूठो घेरनो ओहन को अपमान को नहीं क्या। ताणमीत को भरले प्लेटा का महीना भाव चाहिए नहीं। हाँ चक्कर नहीं लागण जी भाई पाछो शानो अपने प्लेट में भरले ठाडो चाहिए भाई जी तो खा लिया बाकी सरकार दिया जगह। अरे थारे जिसे ने देखते ही तो मैं टेंट के मैंने 200 जगह बात लिखाई क्या बीतो ही लिया थाली में क्या झूठ होने जावे नाली में तो नहीं थाके तो कोई असर ही को नहीं थे तो भी कबूतर जी आंख मीच लो तो आपने कोई को देखे नहीं झूठन गई है तो सरकार तो ध्यान देनी चाहिए। बड़ा जीता हो भाई है? फिर मैं कहला भाई ए इतना डीटा है तो आपने एक नई रिवाज निकालो और निकाली क्या जिको ई डंगा झूठो छोड़ के जावे बीके घरे बीरे कोतलियो पुगाओ। राम राम। हो अन को ठोकर मारी जिसने कद
काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। किसी ने सच ही कहा है, कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना जरूरी नहीं, बल्कि महान बनने के लिए आरंभ करना जरूरी है। नारायण 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 कुटुंब संस्था नागपुर, इसका दूसरा नाम सुधा संतोष जी अग्रवाल। अपने लिए जीना से उठकर अपनों के लिए जीना, न सिर्फ लफ्जों में बल्कि अपने व्यवहार एवं कर्तव्यों में भी। 17 दिसंबर 2015 से शुरू किया गया यह उद्देश्य आज अपने शीर्ष पर है। दुआ और दवाओं के साथ सहयोग और सेवा एक चमत्कार ही तो है। हटकर अंदाज है जमाने से, कुछ तो खास है हम अफसाने से। रोशनी में भी रोशनी तलाश करते, जुनून जिद दीवाने से। अपनी सेवा भावनाओं को अनवरत रखती यह संस्था विगत कई वर्षों से मेयो हॉस्पिटल, संत तुकडोजी हॉस्पिटल के मरीजों को जरूरतों के अनुसार दाल का पानी, नारियल पानी, रोटी, चावल, न सिर्फ सेवा बल्कि अपनी सारी सेवा भावनाओं का सिंचन करते भोज्य हुए। अंदाज कुछ और था इस संस्था के सोचने का। लोगों को मंजिलों का शौक था और इन्हें बस रास्तों का। वेद पढ़ना आसान है, पर किसी की वेदना पढ़ ली तो मानो आपने जीवन का पाठ पढ़ लिया। हर एक सफल मकसद के पीछे एक प्रेरणा होती है जो प्रेरित करती है कुछ हटकर दिखाने की। नारायण रेकी संस्थान परिवार बंबई से मिली प्रेरणा एवं हमारी प्रेरणा पुंज राजेश्वरी जी मोदी अपने नाम को 100% सार्थक करती, लाखों दिलों पर राज करती हमारी राज दीदी। हर गुरुवार इस सत्संग की शुरुआत नारायण धन्यवाद प्रार्थना के साथ और समापन अपनों के धन्यवाद एवं प्रसाद के साथ। नारायण कुटुंब संस्था बदले जमाने ने रंग, हमने भी रंग बदल लिया। छूटा था जिनका साथ, हमने उनको भी संग ले लिया। कोरोना काल एक वैश्विक महामारी का काल। इस महामारी के दौर में मसीहा बन आगे आई संस्था और नेतृत्व को साथ मिलता गया सहयोगी संस्थाओं का। इस महामारी के दौर में रोजाना करीब 1300 लोगों का खाना एवं शाम को 300 लोगों के लिए पुलाव वितरण व्यवस्था। नर सेवा नारायण सेवा का इससे उत्कृष्ट उदाहरण और क्या हो सकता है। नारायण कुटुंब संस्था जिसका मानना है हर प्राणी मात्र में नारायण वैसा है। मन में नारायण और कर्म में पालन, यही तो गीता है। एक सफल संस्थागत नेतृत्व जिसने कदम बढ़ाया और 10 कदम और साथ में चल पड़े। मजदूर से लेकर मध्यम वर्ग तक हर तबके में, नागपुर के इस कोने से लेकर उस कोने तक जब लोग अपने घर को बचाने में लगे थे, तब यह संस्था दूजों के परिवार को संवार रही थी। पुलिस कर्मी से लेकर सफाई कर्मी, डॉक्टर से लेकर नर्स, हर व्यक्तित्व को सेवा देती संस्था नारायण कुटुंब संस्था, जिसका संचालन कर रही हैं सुधा संतोष जी अग्रवाल। स्नेह सुधा बरसाती एवं संतोष धन से लबरेज इस जोड़ी ने नारायण कुटुंब संस्था के एक एक अक्षर को आकार दिया। चाहे वह जानवरों के लिए आटा, भोजन या मनुष्यों के लिए जीवन आवश्यक सामग्री, और साथ में इनके बच्चों ने, इनके परिवार ने और इनके साथ काम करने वाले स्टाफ ने भरपूर सहयोग दिया। इस संस्था का मानना है, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुम पर नाज करे, खुद में भर नया सवेरा, हर नई किरण का आगाज भरे।
नारायण कुटुंब संस्था, नारायण रेकी संस्थान परिवार, तन मन धन, स्वास्थ्य स्वस्थता सुख शांति समृद्धि, नाम अनेक पर ध्येय सिर्फ एक। हर व्यक्ति उन्नति प्रगति एवं सफलता प्राप्त करे, यही इस संस्था की क्रिया भी एवं उद्देश्य भी। पिछले 20 सालों से दीदी एस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, बैच फ्लावर रेमेडी, टैरोट रीडिंग, वास्तुशास्त्र, फेंग शुई एवं रेकी से सभी का मार्गदर्शन कर रही है। विधाएं अनेक हैं पर विधा सिर्फ एक, नारायण नारायण एवं नारायण। सागर किनारे पड़ा सीप यूं ही मोती नहीं बन जाता। जिसने खुद में बारिश की बूंदों को सींचा है, वही सीप तो मोती बन पाया है। एक नदी पहाड़ को काट देती है, अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने प्रवाह से, अपने अथक प्रयासों से, निरंतर गतिशीलता से। नारायण कुटुंब संस्था जिसने अपनी गति से, अपनी क्रियाशीलता से कोरोना काल जैसे पहाड़ जैसे समय को भी काट दिया। आज समाचार पत्रों से लेकर यूट्यूब, टीवी से लेकर फेसबुक, सामाजिक संस्थाओं से लेकर राजनीतिक संस्था, व्यक्ति विशेष से लेकर संगठन नाच करता है इस संस्था पर, इस सेवा भाव पर। और मानो सब कह रहे हैं कि आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। आगे बढ़ना है तो कोशिशें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर मुश्किल नहीं मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, बस तुम सफर जारी रखो, बस तुम सफर जारी रखो। जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का। जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। आप आपके बच्चे की बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? उसके लिए बड़ी पार्टी देकर, महंगे खिलौने या तोहफे देकर, या उसके साथ घूमने जाकर? ये सारी चीजें करने के बाद आपको लगता है कि उसका भविष्य सुधर जाएगा या वो एक अच्छा इंसान बनना शुरू कर देगा? स्मार्ट पेरेंटिंग के इस एपिसोड 3 में हम वही बात करने वाले हैं कि कौन सा बेहतरीन या सही तरीका है बर्थडे को सेलिब्रेट करने का जो आपके बच्चे की लाइफ बदल के रख देगा। हाय, आई एम शिवांगी देसाई, आई एम अ पेरेंटिंग कोच। और आप जो अभी तक डिजाइनर केक्स या बहुत सारी सरप्राइज पार्टीज, खिलौने, तोहफे सब देते थे ना, उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट आता है और वो एक रिसीविंग मोड में आ जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं हम उसे पाना सिखा रहे हैं। जैसे ही बर्थडे आती है ना, उसका पहला थॉट जो है वो यही आता है, इस बर्थडे पे मुझे क्या मिलेगा, कौन सा नया गिफ्ट मिलेगा, कौन सी नई केक मिलेगी। कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता है। 7 नुकसान होते हैं जब वो बच्चा रिसीविंग मोड में आ जाता है। सबसे पहला, जैसे मैंने कहा, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अगर पहले साल पे उसे 5,000 की पार्टी दी, 5 साल पे उसे 25,000 की पार्टी दी, 10 साल पे 50,000 की, तो ऑब्वियसली जब 15 साल का होगा तो 1 लाख की पार्टी तो मांगेगा ही मांगेगा। या 1 साल की उम्र पे उसके लिए खिलौने दिए, 5 साल की उम्र पे उसके लिए हॉट व्हील्स दिया या बारबी डॉल दिया, तो 15-20 साल पे वो आईफोन का एक्सपेक्टेशन तो करेगा। कहीं ना कहीं हम उसे सिखा रहे हैं कि कैसे एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाना। दूसरा, जिद करना वो शुरू कर देगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। गुस्सा करना शुरू कर देगा जब उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चीजें नहीं होती, या अपसेट होना शुरू हो जाएगा। या उसके साथ साथ 2 D ऐसे हैं जो डेंजरस है उसके लिए, और वो है डिमांडिंग। वो डिमांड करना शुरू कर देता है कि मम्मी मुझे तो बारबी डॉल ही चाहिए, मम्मी मुझे तो ये वाला साइकिल ही चाहिए। या वो डिपेंडेंट रहता है उसकी खुशी के लिए दूसरों के ऊपर। जिस दिन उसे ज्यादा विशेष नहीं आते हैं या तोहफे नहीं आते, उस दिन वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। या उसी के साथ साथ जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना, वो है वो सेल्फिश बनना शुरू कर देता है। उसको यही लगता है
कि मुझे क्या मिलेगा, उसका पूरा फोकस उसके ऊपर ही रहता है। और उसी की वजह से वो जब बड़ा होता है ना, तब जो दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टीज के लिए झगड़े हो या कोई भी बात के झगड़े हो या तेरा या मेरा वो जो माइंडसेट आ जाता है, वो शायद इसी का नतीजा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा बिल्कुल भी ना करे और हमेशा अच्छी क्वालिटीज को अपने साथ रखे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, क्योंकि उसका बर्थडे जो है साल का सबसे यादगार दिन होता है। उस दिन वो जो करता है वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाता है और वो उसके धीरे धीरे संस्कार बनने लगते हैं। तो अच्छे संस्कार देने के लिए सबसे बेस्ट तरीका अगर है तो उसकी बर्थडे के दिन उसको कोई ना कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस करवाइए। एक्ट ऑफ काइंडनेस का मतलब क्या होता है? उसका मतलब है आप किसी ना किसी को जब मदद करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, यानी कि अगर मैं खुद का एग्जाम्पल दूं, मैं जब छोटी थी तब मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा हर बर्थडे के दिन ऐसी जगह पर लेकर जाते जहां पर मेरे हाथ से कुछ ना कुछ डोनेट करवाते। वो हो सकता कोई ब्लाइंड स्कूल या डेफ एंड डम्ब स्कूल या ऑर्फनेज यानी कि अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गरीब बच्चों के वहां लेकर जाते और मेरे हाथ से स्टेशनरी या तो कोई चॉकलेट्स हो सकता है, खाना हो सकता है, ऐसा कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करवाते। और उसकी वजह से आपको नहीं लगता कि वो जब आप करते हैं तो आपके बच्चे के अंदर ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार होना, उसकी भावना आ जाती है। उसको यही फील होता है कि वो कितना लकी है, उसके पास कितनी सारी चीजें हैं। जब वो गरीब बच्चों को वो पेंसिल का बॉक्स देता है ना, तब उसे ये फीलिंग आता है कि यार सामने वाले के पास तो एक पेंसिल तक नहीं है और मेरे पास तो कितनी सारी चीजें हैं जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उसे यही फीलिंग आता है कि वो ब्लेस्ड है। आपको वो थैंक यू बोलेगा, भगवान को थैंक यू बोलेगा, या उसी के साथ साथ वो कंप्लेन करना ही बंद कर देगा, क्योंकि वो वही देखेगा कि यार जो जिसको मैं बांटने को गया था चीजें, उसके पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं है, चप्पल तक नहीं है, और अगर मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं तो मैं कंप्लेन कैसे कर सकता हूँ। तो आपके बच्चे को बर्थडे के दिन एक गिवर बनना सिखाइए। और यही बात को आइए हम एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझते हैं। एक बार एक इंसान स्वर्ग और नर्क का फर्क देखना चाहता था, तो वो सबसे पहले पहुंच गया नर्क में। वहां पर जाता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर 56 भोग रखे गए थे, बहुत अच्छा माहौल था। बट जैसे करीब जाता है उसे पता चलते हैं कि वहां पर जितने लोग थे सब फ्रस्ट्रेटेड थे, और वो इसीलिए कि 56 भोग तो रखे गए थे पर उनके हाथ के साथ एक लकड़ी बांधी गई थी, सीधी लकड़ी, एक स्टिक, कि जिसकी वजह से वो अपने हाथ को मोड़ ही नहीं सकते थे और वो खाना ही नहीं खा रहे थे। और इसीलिए वो सभी लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि सभी स्ट्रगल कर रहे थे कि कैसे वो हाथ मुड़े और वो खाना खा सके। अब वो जाता है स्वर्ग में। स्वर्ग में भी उसे सेम माहौल दिखता है, 56 भोग रखे गए हैं। तो वहां पर करीब जाता है, देखता है कि उनके हाथ के साथ भी एक लकड़ी बंधी हुई थी, बट फिर भी वो सभी लोग खुश थे। कैसे? क्योंकि वहां पर सभी एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, और इसीलिए वो सभी सामने वाले के बारे में जब सोचते हैं, गिविंग के बारे में जब सोचते हैं, वहीं पर उनका स्वर्ग बन जाता है। हमें एक्चुअली ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा, बट आपके बच्चे को ये सिखाइए कि जीते जी कैसे वो स्वर्ग बना सकता है, और वो एक बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है, गिविंग के द्वारा, देने के द्वारा, ऐसे लोगों को कि जिन्हें जरूरत है। तो आपके बच्चे के अगले बर्थडे पे आप क्या करने वाले हैं, जरूर कमेंट में लिखिए और बताइए मुझे कि कैसे आप उसे देना, एक गिवर बनना सिखाने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लालच से भरे नहीं बट निस्वार्थ भाव से भरे हम बच्चों को तैयार करें इंडिया में, और एक नया इंडिया तैयार करें, तो जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया या यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी वक्त है, अभी कर दीजिए। Today is World Sanskrit Day, अर्थात विश्व संस्कृत दिनम। द गुड पोइट्री प्रोजेक्ट में हमने सोचा कि क्यों ना दुनिया की सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय कविता जो हर घर में अक्सर गाई जाती है, उसी को इस बार ट्रांसक्रिएट किया जाए। और वो कविता है हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हम गए संपदा नंदा मिश्रा जी के पास, और जो उन्होंने लिखा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लीजिए। शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिनं तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तव हे सकलं मधुरं भूयात्। शुभ
शुभजन्मदिनं तुभ्यं शुभजन्मदिनं तुभ्यं शुभजन्मदिने तव हे सकलं सफलं भूयात् सकलं च शुभं भूयात्। द गुड पोइट्री प्रोजेक्ट की तरफ से आप सबको विश्व संस्कृत दिनम की बधाई। सकलं सफलं भूयात्। जन्मदिनम शुभमस्तु सदा। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपका जन्मदिन है आज, बहुत अच्छा। ये आप बर्थडे मना रहे थे, बहुत ही अच्छा। तो आपने क्या किया? केक काटा और कैंडल्स। अच्छा, केक काटा। किसने सिखाया आपको? सब लोग ऐसे करते हैं तो हम भी करते हैं। अच्छा, तो बुझाते जलाते नहीं है? बुझाते हैं। तो आप आने वाले साल की खुशी मना रहे हैं या जो साल चला गया उसका दुख मना रहे हैं? मनाते तो खुशी है। तो मुझे एक बात बताइए कि दिवाली के दिन आप कैंडल जलाते हैं कि बुझाते हैं? जलाते हैं दिवाली। जलाते हैं ना? आप लोग जलाते हो ना? जलाते हो। अच्छा, तो वो जलाते हो क्योंकि नया साल आ रहा है ना? नया साल, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो और जलाते हो, है ना? कैंडल जलाते हो। अच्छा, जब आप गृह प्रवेश करते हो तब ये बहुत अच्छा मौका है, तब आप जलाते हो कि बुझाते हो? जलाते। तब भी जलाते हो? हाँ, अच्छा। और फिर जैसे मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी जलाते हो, गृह प्रवेश में भी जलाते हो, नया साल जब आने वाला है तभी भी जलाते हो। तो मुझे एक बात बताइए कि आपका साल तो आने वाला है, तो आपने अपने साल को, आने वाले साल को, खुशी का दिन है, उसको बुझाया क्यों? सही है ना? आप लोग मानते हो मेरी बात को? जो साल आने वाला है वो मंगलमय है। आप ये दुख नहीं मना रहे हो, आप खुशी मना रहे हो। आपका जन्मदिन खुशी का है। खुशी के मौके पर दीपक जलने चाहिए, बुझने नहीं चाहिए, है ना? पर मैंने जैसे आपको पूछा कि आप ये क्यों केक काट रहे हो और क्यों जला रहे हो, तो आपने कहा जो सब कर रहे हैं वो आप कर रहे हो। तो आने वाला साल आपका खुशियों से भर जाए, आने वाला साल आपका मंगलमय हो और प्रकाशमान रहे, इसके लिए आपको दीपक बुझाने नहीं चाहिए, जलाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। मैं बहुत आज के बाद आप सभी लोग संकल्प करो कि आप दीपक बुझाओगे नहीं। दीपक बुझाओ मतलब आपका आने वाला साल बुझ गया। ये हमारी संस्कृति है। दीपक जला के मंगलमय दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपका जन्मदिन है तो आपको दीपक जलाने चाहिए, जितने साल के आप हो गए, बुझाने नहीं चाहिए। गाय को घास खिलाने से आपका स्वास्थ्य बढ़ता है, उस दिन घास खिलाना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए ताकि उम्र लंबी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो। भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए कि हमारी बुद्धि अच्छी हो, हमारी बुद्धि ऊंची हो। तो कभी भी आप अपने आसपास वालों को, आपके फ्रेंड सर्कल को, आप ये भारतीय संस्कृति के त्योहारों के हिसाब से आप उन्हें भी इस तरीके से जन्मदिन मनाने की मार्गदर्शन जरूर देना, ठीक है? तो आपका आने वाला साल प्रकाशमान हो, मंगलमय हो, इसलिए आपको ये जो भी कैंडल्स पड़ी हैं इसको जला दो। जलाओ। जितने साल के आप हो गए उतनी कैंडल्स आप जला लो और बीच में आने वाले साल के लिए एक बड़ा सा दीपक रखो, जो आपका घर का बड़ा व्यक्ति, जैसे माता पिता हो या कोई बुजुर्ग हो, तो आने वाले साल में जब आप प्रवेश करते हैं तो बड़ों के आशीर्वाद के साथ प्रवेश करते हैं, ठीक है? तो जो आपने ये जला दी वो आपने जलाई, जो बीच में दीपक पड़ा है वो कोई भी आपके घर का बड़ा व्यक्ति जलाए। मैं जलाऊं? फिर तो शुभ शुभ।
दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरति मे पापम सान्य दीपो नमोस्तुते। जन्मदिनं शुभमस्तु सदा, जन्मदिनं शुभमस्तु सदा, पृथ्वी सुखदाई हो बधाई हो बधाई हो, जल सुखदाई हो बधाई हो बधाई हो। एक मिनट ये जलाई है, जला के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। एक तो जब आप फूंक मार के इसको बुझाते हैं तो वो चीज, तो डॉक्टर कहते हैं कि जिस ग्लास में आप पानी पीते हो वो ग्लास भी यदि 2 घंटे जूठा आप रखते हो तो उसमें भी बैक्टीरिया आ जाता है। उस ग्लास को फिर से किसी और को नहीं पीना चाहिए, या उस ग्लास में आपको खुद को भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो जूठा हो। पर इसको आप दूसरों को खिलाते, खुद तो खाते, दूसरों को भी खिलाते। ये इतनी जूठी चीज आप फूंक में कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता, बस कर रहे हैं। न भाव मिल रहा है, न भक्ति मिल रही है, न श्रद्धा जग रही है, न प्रेम जग रहा है, न स्वास्थ्य मिल रहा है, न आने वाला साल उज्जवल हो रहा है। कोई भी कारण नहीं है मनाने का, फिर भी मनाया जा रहा है। इसको कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति का अंग। इसलिए आप विवेक का उपयोग करो, जिससे भाव बढ़े, भक्ति बढ़े, श्रद्धा बढ़े, प्रेम बढ़े। भारतीय संस्कृति के उत्सवों को मनाकर आपका भविष्य उज्जवल हो। यही संस्कृति आपको सिखाती है, यही ऋषि मुनि की सौगात आपको जगाती है। जन्मदिनं शुभमस्तु सदा, जन्मदिनं शुभमस्तु सदा, बधाई हो बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, पृथ्वी सुखदाई हो बधाई हो बधाई हो, जल सुखदाई हो बधाई हो बधाई हो, आकाश सुखदाई हो बधाई हो बधाई हो, सफलता सुखदाई हो बधाई हो बधाई हो। देखा आपने, इसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 भूतों का सहारा लेकर मनुष्य का शरीर बना है और 5 भूतों का आश्रय लेकर हम कार्य करते हैं। वो सभी हमें अनुकूल हो, ये संतों का और शास्त्रों का आशीर्वाद है। सफलता सुखदायी हो, पृथ्वी सुखदायी हो, जल सुखदायी हो, सभी पंचभूत यदि आपको सुखदायी हो तो आपके आने वाले साल को कोई भी दुखदायी नहीं बना सकता। ये तो केवल आपने अभी जन्मदिन कैसे मनाना, इस संस्कृति के त्योहार की रीत जाने। ठीक वैसे ही हमारे सनातन त्योहार बड़े रहस्यों को लेकर, उत्तरायण कहो, दिवाली कहो, होली कहो, शिवरात्रि कहो, भिन्न भिन्न